नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक बार फिर पेश है हमारा खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे, वो कार्यक्रम जिसका सरोकार सीधे आपसे है, क्योंकि इसमें वो सवाल पूछे जाते हैं जिनका वास्ता आपसे है और जिनके जवाब जानना आपका अधिकार है। ये मंच आपका है और इसीलिए आपकी तरफ से हम सवाल पूछते हैं उन लोगों से जो इस देश की किस्मत को बदलने का, मादा रखने का दावा करते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या बड़े से बड़े अधिकारी हो, खिलाड़ी हो। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताता हूं आज जिन दो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी के बीच खिंची राजनीतिक तलवारों की। जी हां, स्मृति ईरानी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी पर इस बात का कि वो अपने इलाके अमेठी में जमीन हड़प कर बैठे हैं। करीब 65 एकड़ जमीन कब्जा ली है राहुल गांधी और राजीव गांधी के ट्रस्ट ने। इसके साथ ही इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे, इसी मुद्दे पर कुछ खास मेहमान भी होंगे और सवाल ये भी जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नुमाइंदों से कि ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है या वाकई में किसानों के नाम पर तमाम पार्टियां संजीदा हैं, और अगर किसी पर एक गंभीर इल्जाम लगते हैं तो क्या वो इन इल्जामों के लगने के बाद ये जमीन जो किसान मांग कर रहे हैं लौटाई जाए, उनको लौटाने के लिए तैयार होंगे। और इस मामले में तो खास तौर पर राहुल गांधी। और आज 8:30 बजे में डिबेट नंबर 2 में आज बात होगी देश में पनपते एक और नए बड़े आरक्षण आंदोलन की। जी हां, यह आरक्षण का आंदोलन इन दिनों गुजरात में छिड़ा हुआ है। पटेल और पाटीदार जो वहां की समुदाय है, कम्युनिटी है, वो अपने लिए बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आरक्षण की मांग कर रही है। कल अहमदाबाद में लाखों की संख्या वाली एक बड़ी रैली का आयोजन होने वाला है। इसका विरोध भी शुरू हुआ है। दोनों पक्ष के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन डिबेट नंबर 2 यानी 8:30 बजे में हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 स्मृति, राहुल और संग्राम। ईरानी जी का बुराई और बेवकूफी का चोरी दामन का रिश्ता है। कांग्रेस तिलमिलाई है, उसने एक साथ कई तीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर छोड़ दिए। असल में रविवार को अमेठी में स्मृति ईरानी ने एक आरोप लगाकर राहुल को दी नसीहत। जमीन किसकी गई, किसको? कांग्रेस को। और वो आकर हमें भाषण देते हैं कि किसान का कल्याण वो कैसे करेंगे। असल में 80 के दशक में यूपी सरकार ने सम्राट बाइसिकल्स नाम की कंपनी को 65 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। घाटे में जा रही कंपनी से वसूली के लिए इस जमीन की नीलामी हुई। आरोप है कि सम्राट बाइसिकल्स ने फर्जी तरीके से इस जमीन को अपना बताकर इसकी नीलामी करवा दी। ये जमीन राजीव गांधी ट्रस्ट ने 20 करोड़ रुपए में खरीदी। अब सवाल ये है कि आखिर स्मृति इस मुद्दे को उठाकर क्या हासिल करना चाहती हैं? हम तो पूछेंगे, क्या अमेठी में जंग छेड़कर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा रही हैं स्मृति ईरानी? और रविवार को स्मृति ईरानी ने जब वो अमेठी के दौरे पर थी तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। इस आरोप लगने के बाद IBN7 यानी हमने पड़ताल करने की कोशिश की और उस पड़ताल में जमीन को लेकर कई कड़ियां आप सामने आई हैं। पहले वो ग्राफिक्स के जरिए आपको माइन्यूट डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। UPSIDC ने किसानों की जमीन सम्राट बाइसिकल को 90 साल की लीज पर दी थी। 1993 में इस कंपनी ने अपना कारखाना बंद तक किया था। भारी भरकम लोन का मामला यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी DRT में यह मामला गया। DRT दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन उस वक्त काम कर रही है। आरोप है कि इस लीज पर जमीन होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराई गई। 2011 में कंपनी ने इस जमीन को अपनी बताकर इसकी नीलामी कर दी, क्योंकि जमीन UPSIDC की थी, लीज पर दी गई थी, लेकिन सम्राट बाइसिकल ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, यह आरोप लग रहा है और उसने जमीन की नीलामी कर दी। इस नीलामी में दिल्ली स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये जमीन को खरीदा और ट्रस्ट ने इसके बदले 20 करोड़ 10 लाख की बोली भी लगाई। 2 जून को, अब हम मामला आज की तारीख में आ जाते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं।
2 जून 2015 को यूपीएसआईडीसी ने अमेठी के डीएम को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि यह जमीन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम फिलहाल ना की जाए। यूपीएसआईडीसी का दावा है कि यह जमीन उसकी है और इसकी नीलामी नहीं हो सकती क्योंकि उसने ये जमीन केवल लीज पे दी थी, बेची नहीं थी। 10 जून 2015 को इस चिट्ठी पर कार्रवाई करने के लिए डीएम ने गौरीगंज के उप जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी और फिलहाल इस चिट्ठी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह है ताजा अपडेट। इसीलिए हम तो पूछेंगे में एक बार फिर हम अपना सवाल दोहराते हैं और कहते हैं कि क्या अमेठी में जंग छेड़कर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा रही हैं स्मृति ईरानी? और अगर आपको लगता है हां, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप हमारे हैशटैग HTP पर जाकर ट्वीट भी कर सकते हैं। और आज हमारा हैशटैग इस विषय से जुड़ा एक और है, स्मृति कॉर्नर्स राहुल। वहां पर जाकर भी अपनी राय, अपने सवाल पूछें जो इस शो के दौरान हम अपने मेहमानों से पूछ भी सकते हैं और दिखाएंगे लगातार। अब परिचय कराता हूं खास मेहमानों का। हमारे साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बचाव करने के लिए पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी पार्टी के नेता हमारी तरफ से हैं। किसानों के वकील और याचिकाकर्ता उमा शंकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। इस बीच लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहां मेरे साथ स्टूडियो में जाने माने किसान नेता मनवीर तेवतिया साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मामला बिल्कुल पाक साफ है? क्या स्मृति ईरानी महज सिर्फ राजनीति कर रही है राहुल गांधी को परेशान करने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, स्मृति जी अपने आप का परिचय दे रही हैं कि किस तरीके से उनकी जो सूझबूझ है उनसे परे है। कि अगर जैसे उनकी डिग्री को लेकर उनसे उनका विवाद हुआ था, जिस तरीके की फेक उन्हें डिग्रीज की थी, वैसे ही उन्हें फेक चार्जेस भी लगाए हैं अभी राहुल गांधी पे। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, मैं राहुल गांधी का बचाव करने की हमें जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी की बचाव करने की बहुत जरूरत है कि जिस तरीके के चार्जेस लगाए हैं वो एकदम फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड बेवकूफ़ी जैसे हैं। एक कंपनी है जो 89 में उन्होंने एक ज़मीन ली है यूपीएसआईडीसी से। आज मैं कहूंगी स्मृति जी से, जिस तरीके से 2002 के दंगों के लिए वो नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाकर वो एक धरने पे जाना चाहती थी, आज अगर वो अपना इतिहास पढ़ेंगे अपनी पार्टी का, वो जानेंगी कि 1990 के दशक में इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया था, किस तरीके के कम्युनल वायलेंस फैलाया था। और शायद वो अपनी पार्टी के ही खिलाफ इस तरीके की मैं कहूंगी धरना प्रदर्शन करना चाहेंगी कि जो। प्रियंका जी, ओपनिंग रिमार्क्स के 60 सेकंड पूरे हुए, जैसे कि इस कार्यक्रम का नियम है। मैं आऊंगा आपके पास लौट के। सुधांशु मित्तल, आपके 60 सेकंड अभी शुरू होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अचानक ये मामला भारतीय जनता पार्टी को कैसे याद आ गया? तो मामला 1990 का है, उस दशक का है। आज क्यों बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है? जी, पहली बात तो जब जागो तब सवेरा। जब तथ्य सामने आए तभी से जो है जवाबदेही हो जानी चाहिए। दूसरी बात, एक हिंदी की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने प्रियंका जी का सारा बयान सुना, असली जो उनके ऊपर इल्जाम है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन किस शब्दों में, मुझे लगता है इनको तो कम से कम गंभीर शब्दों में चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। इनके यहाँ बहुत लोग हैं जिनको शब्दों का चयन नहीं आता। तीसरी बात गंभीर है, ये वो लोग हैं जो किसानों के समर्थन में पाखंड करते हैं और किसानों की जमीन पे देखिए क्या मजाक कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश की सत्ता संभाली हो, सत्ता चलाई हो, उनको ये नहीं पता कि यूपीएसआईडीसी की जमीन जो है वो बिक नहीं सकती, और खास तौर से जब तक कि उसके लिए कोई वहां से इजाजत नहीं दी जा सके। फर्जी कागज जो पे नीलामी और उसके बाद राजीव गांधी ट्रस्ट को खरीदना, ये स्वाभाविक है कि उन्होंने मिलकर आपस में मिलीभगत करी है। इसकी जवाब सुधांशु जी, 60 सेकंड पूरे हुए, मैं आऊंगा आपके पास, पलट के आऊंगा। सुधांशु जी, प्रियंका आपने भी हाथ उठाया, लेकिन मैं एक बार सब पैनलिस्ट के पास जाकर फिर लौट के आता हूं, और उसके बाद ये डिबेट तो आप ही दोनों के बीच होना है, क्योंकि मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ज्यादा है। शरद प्रधान साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार है, ना आप प्रियंका की पार्टी में, ना आप सुधांशु जी की पार्टी में है। क्या माजरा है पूरा? ये एक निष्पक्ष तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या माजरा है? 60 सेकंड आपके अब शुरू होते हैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। देखिए
इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने जब इस सम्राट साइकिल्स की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब मैं मौजूद था, वहां कवर करने गया था। राजीव गांधी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और बड़े फैन फेयर के साथ ये किया गया था। लेकिन बरसों तक हमने देखा कि वहां पे कभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जो उम्मीद थी कि लोगों को वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये फैक्ट है कि नहीं मिला। तो उसके बाद ये जमीन का, ये जहां तक ये सवाल है, ये ठीक है कि स्मृति ईरानी को राहुल को कॉर्नर करने के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला है, लेकिन ये भी हकीकत, अगर ये बात इनकी सच है तो ये निहायत शर्मनाक बात है कि राजीव गांधी के नाम का ट्रस्ट इस तरीके की हरकत करे कि जमीन को ग्रैब करने के लिए नाजायज तरीके अपनाए। ये ठीक है कि स्मृति ईरानी के पास ये एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी है अटैक करने के लिए, लेकिन फैक्ट, अगर ये डॉक्यूमेंट सही है तो ये मामला इसमें प्रोब होनी चाहिए। जी 60 सेकंड पूरे। शरद जी मैं आपका लौट के आपके पास। मनवीर तेवतिया, आप तो राहुल गांधी को बहुत करीब से जानते हैं, आप भट्टा परसौल से आते हैं। राहुल गांधी ने भट्टा परसौल में आके काफी प्रदर्शन किया। क्या आपको भरोसा होता है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी पर इतना गंभीर इल्जाम लगा सकती है स्मृति ईरानी की वो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं? ये राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी नहीं है, ये बहन ने भाई को भेजा है उन किसानों पर हमला करने के लिए जिन किसानों की लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज संसद में भूमि अधिग्रहण कानून पास नहीं हुआ तो उसके लिए राहुल गांधी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए, राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए, किसान तो कमज़ोर है ही, एक बड़ी मुश्किल से किसान को एक व्यक्ति मिला जो मजबूती से खड़ा हुआ इस बार, जिसने कोई इफेंट बट नहीं किया, और मोदी सरकार को मुँह की खानी पड़ी और आज भूमि अधिग्रहण कानून पास नहीं कर पाए। हर बार 3 बार प्रयास कर चुके। तो ये मुद्दा नहीं है 80-85 एकड़ जमीनों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है किसी तरह राहुल गांधी को कमज़ोर करो, इस देश से किसानों को जमीन को लूट लो। मुद्दा ये है सीधा सीधा, और कोई बात नहीं है। और कोई उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि भाई राहुल गांधी रोक रहा है, राहुल गांधी को कमज़ोर कर दो। कभी उसके बहनों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ज़रूरत है? ये सरकार पहले ही बनी थी, अटल बिहारी जी 5 साल पीएम रहे थे, तब नहीं समझ में आई थी बात जी। किरीट सोमैया को समझ में नहीं आई थी ये बात कि ये क्या है। ठीक है, अच्छी तरह समझ रहे हैं मनवीर जी। हमारे साथ धोखा हो रहा है। मनवीर जी आपके 60 सेकंड पूरे हुए। अब ये डिबेट को मैं ओपन करूंगा और अब मैं लाना चाहूंगा इस पूरे मामले पे प्रियंका चतुर्वेदी जाता हूं उनके पास। प्रियंका जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं और आपके 3 बार आपने हाथ उठाया तीनों सवालों के जवाब में, सुधांशु जी के में भी, शरद जी के में भी और मनवीर तेवतिया के में भी। एक कागज में दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप देखें। ये वो चिट्ठी है जिसके जरिए जिलाधिकारी को कहा गया कि इसकी सेल और अभी ना किया जाए, इस पर जांच कराई जाए। ये 10 जून 2015 की चिट्ठी है। सुनिए ना, मेरा सवाल नहीं हुआ अभी, मेरा सवाल नहीं हुआ प्रियंका मेरा सवाल नहीं हुआ। एक बार सवाल पूछ लो फिर आप जवाब दीजिएगा ना। मेरा सीधे से कहना यह है कि अगर ये जमीन वाकई में किसानों की है, जैसा कि किसान दावा कर रहे हैं कि इस पर उनको लौटाई जानी चाहिए, तो क्या एक इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े नेता होने के बाद नैतिकता के आधार पर इस जिम्मेदारी नहीं बनती कि ठीक है हम इस जमीन से अपना मालिकाना हक छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि इस पे खेती हो जाए या ये वापस किसानों को दे दी जाए? प्रियंका देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको उजागर करना जरूरी है। ये डिबेट ही बिल्कुल नॉन कॉन्टेक्चुअल है। ये जो पूरा ऑक्शन हुआ है वो हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंतर्गत हुआ है। सम्राट साइकिल्स डेप्यूटी ये डीआरटी में थी, उसके बाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ये लैंड ऑक्शन हुई है। प्लीज एक मिनट में पूरी बात सुनिए। इससे पहले 2 बार पहले ऑक्शन होने की बात हुई थी, किसी ने उसके पे एक बोली नहीं लगाई थी। इस बार राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि यूपी एसआईडीसी ने कोई आरोप लगाए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पे प्रेशर डाला है। तो अगर कोई ऐसी फैक्ट हैं, तथ्य हैं स्मृति ईरानी के पास, मैं स्मृति से कहूंगी कि वो हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट को चैलेंज करें, उनका ऑर्डर चैलेंज करें और फिर बताएं कि हमने इसमें गलती किसकी हुई है। इसमें कहीं किसी तरीके से एक लैंड सम्राट साइकिल को बिलोंग करती है, वो ऑक्शन बैंक के जरिए हाईकोर्ट करता है, हाईकोर्ट के सुपरविजन में होती है, जो ऑक्शन लगाया जाता है, जो बोली लगाई जाती है वो खरीदी जाती है। उसके बेसिस पे आप कुछ भी बेबुनियाद आकर आरोप लगा दो, क्योंकि तो आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई रीजन नहीं है। आपकी बात का जवाब उमा शंकर जी भी देंगे और सुधांशु मित्तल भी हाथ खड़े कर रहे हैं। सच्चाई नहीं बन जाती। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए प्रियंका जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। स्मृति जी के पास इतने फैक्ट्स हैं, प्रियंका जी एक जरा हाईकोर्ट को चैलेंज एक बात का जवाब दीजिए। चलिए वहां पे जाकर चैलेंज करने की जरूरत चलिए है। स्मृति ईरानी मैंने मान लिया आपकी बात को एक सेकंड के लिए। स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स कर रही है, राहुल गांधी को बदनाम कर रही है।
तो क्या कांग्रेस Politics पार्टी नहीं कर रही है? अगर उनकी पॉलिटिक्स की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी क्या आज ये बताने को तैयार है कि हम स्मृति ईरानी को चैलेंज करते हैं और मानहानि का मुकदमा करते हैं? क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? प्रियंका, आपको रिपीट करना पड़ेगा अपना सवाल। मैं वही, अगर आप सुनेंगी तो अच्छा रहेगा। आप लगातार बोल रही थी। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी पर मानहानि का मुकदमा करेगी राहुल गांधी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि वो राहुल को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, स्मृति जी की मानहानि को लेकर आप उनकी डिग्री से लेकर ले लीजिए या उनके काम को लेकर ले लीजिए, एचआरडी मिनिस्टर, वो खुद ही लोग समझ रहे हैं उनका काम किस प्रकार का है। अमेठी के लोगों ने 2014 में उनको जवाब दे दिया था कि क्या उनका जवाब है उनको लेकर, और अभी वो आकर किसी तरीके के आरोप लगाती रहेंगी विदाउट फैक्ट्स, विदाउट प्रूफ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे कि उन पे मानहानि का हम केस करें। सुधांशु जी, आप हाथ करे दे रही है रोज, आप हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास 1 मिनट के लिए। हमारे पास याचिकाकर्ता उमाशंकर जी भी अब लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, आपने सुनी तमाम बातें प्रियंका चतुर्वेदी की। क्या ये मामला इतना आसान है? क्या ये मामला हाईकोर्ट और डीआरटी की वजह से हुआ है? क्या इसमें कहीं से भी जिम्मेदारी नहीं बनती है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की या राहुल गांधी या गांधी परिवार की? निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है, राजीव गांधी परिवार की भी बनती है और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी बनती है। मैंने किसानों का पक्ष रखने के लिए ये स्मृति ईरानी से अपनी बात रखी थी किसानों ने, और मैंने पिटीशन एक फाइल किया था, यूपीएसआईडीसी को मैंने कंप्लेंट किया था कि ये जमीन आपने एक्वायर किया था 1986 में, और 8/8/1986 को ये जमीन सम्राट बाइसिकल्स को 90 साल के लीज पर दी गई थी, 65 एकड़ जमीन, और 65 एकड़ इस जमीन को सम्राट बाइसिकल्स ने फ्रॉड करके खतौनी में फर्जी तरीके से अपने नाम ओनरशिप में दर्ज करवा लिया, जबकि ये जमीन केवल लीज की जमीन थी। और बाद में जब कंपनी ये बाइंड अप हो गई, इसने 4-5 साल में यहाँ पर लोगों को धोखा दिया और बंद कर दिया, सब्सिडी लेने के बाद चली गई। तो उसके बाद में ये कंपनी जब लिक्विडेशन में चली गई, जिसकी बात प्रियंका चतुर्वेदी जी कर रही हैं, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो वहां पर जाकर के नीलामी डीआरटी में हुई इसकी। जब नीलामी डीआरटी में हुई तो सम्राट बाइसिकल्स ने उसी फर्जी खतौनी के आधार पर अपनी इस जमीन को नीलाम करा दिया और ये कहा कि नहीं, मेरी जमीन ये नीलाम करके और इसकी डेट की ऋण की रिकवरी कर ली जाए। लेकिन उमाशंकर जी, इसी में काउंटर क्वेश्चन, उमा जी इसी में काउंटर क्वेश्चन, तो ये पूरा मामला तो फर्जी पने का सम्राट बाइसिकल की तरफ से है। बोलिए, इसमें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट कहां से आ गया? अगर ये गलती हुई है तो सम्राट बाइसिकल ने किया जमीन में अपने मालिकाना हक दिखाकर फर्जी तरीके से। 20 करोड़ 10 लाख रुपए में जो आदमी जमीन की नीलामी लेता है, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि वो खतौनी की जांच नहीं की है, उसने कराया होगा? ये जांच नहीं कराया होगा कि टाइटल उसकी डिफेक्टिव है सम्राट बाइसिकल्स की? मैं इस पर कतई विश्वास नहीं कर सकता हम ये सोचें कि हाईकोर्ट अपना काम नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि दस्तावेज फर्जी हैं कि सही हैं, और अगर हम उनके भरोसे पे हम लोग लैंड खरीदते हैं, वो गलती खरीदार की है। प्रियंका जी, हाईकोर्ट की बात मत करिए। हुआ है, सम्राट बाइसिकल ने अपने पेपर्स दिखाए हैं, तो आप कह रहे हैं ना ही जजेस को पता है, ना ही हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं होता है, वो जानते हैं। सिर्फ सम्राट बाइसिकल नहीं प्रियंका जी, ऐसा न कहिए, शंकर जी जानते हैं क्या तकलीफ है। सुनिए, हाईकोर्ट ने खरीदार की किया गलती इसमें भी है। ठीक है, अब जवाब दीजिए उमाशंकर जी, फिर सुधांशु जी आप कहता रहा हूँ। उमाशंकर जी, मैं तो किसानों का पक्ष रख रहा हूँ, मैं किसानों का पक्ष रख रहा हूँ। प्रियंका जी, मैं किसानों का पक्ष रख रहा हूँ। जी जी, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं तो किसानों का पक्ष रख रहा हूँ। प्रियंका जी, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं तो पिटिशनर किसानों का हूँ और किसानों की ओर से यह पक्ष रख रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सम्राट बाइसिकल्स के नाम अगर फर्जी एंट्री थी तो इसे चैरिटेबल ट्रस्ट ने, आप हाई कोर्ट के नाम पे बच नहीं सकती हैं। अगर हाई कोर्ट में आपने कोई फ्रॉड किया है सम्राट बाइसिकल्स ने, तो सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध है और उसमें बेनिफिशियरी भी कहीं न कहीं शामिल होता है। आप उसमें बेनिफिशियरी है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट उसमें बेनिफिशियरी है, ये कैसे बच सकते हैं?
हाईकोर्ट सुधांशु जी जवाब दीजिए। चैलेंज करें कि ऐसे नहीं, कैसे ये मामला- बाइसिकल ये मामला आप लोगों को बेवकूफ उमाशंकर बनाया? जी, आप एक मिनट। क्यों जाएंगी? बीजेपी के शरद जी मैं आता हूँ, शरद जी मैं आता हूँ, सुधांशु कुछ बोल रहे हैं, सुधांशु जी कुछ बोल रहे पूरी बात नहीं सुनती। हैं। उमाशंकर जी, आपने मेरी बात बात कह सुनिए, दी। मेरी बात को दबाइए मत। नहीं, मेरी बात को मत दबाइए, मैं फार्मर्स का प्रतिनिधि हूँ, मेरी बात को अरे मत दबाइए। उमाशंकर जी, आपकी बात को कोई नहीं दबा रहा है। आज तो आपकी बात राष्ट्रीय चैनल पे चल रही नहीं, है, वो क्यों जाएं? कांग्रेस पार्टी के हाईकोर्ट लोग क्यों जवाब जाएंगे? देने पड़ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। यूपी सुधांशु मित्तल, नहीं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बीजेपी मैं सर आपसे बता रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे सकते। यूपीएसआईडीसी को जाना चाहिए। यूपीएसआईडीसी बीजेपी की बात इसमें नहीं है और कांग्रेस की कोई बात नहीं है, ये किसानों की बात है और यूपीएसआईडीसी को इसमें हाई कोर्ट जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जमीन यूपीएसआईडीसी की थी और जब सम्राट बाइसिकल्स के नाम ये जमीन चली गई तो यूपीएसआईडीसी ने ऑब्जेक्शन उस समय क्यों नहीं किया? आज यूपीएसआईडीसी ये कह रही है कि नहीं साहब, ये जमीन जो है हमारी है, सम्राट बाइसिकल्स ने इसको गलत नीलाम करा दिया। मेरा आरोप ये है कि इस समय जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में यूपीएसआईडीसी है और इसलिए देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के बीच में कोलिजन था। 2011 में इसकी नीलामी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहूंगा कि कांग्रेस की जांच होगी, सरकार पता लगेगा इस और पे। सपा की सरकार यहाँ बिल्कुल सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए आप। जी इस समय सुधांशु मित्तल से मेरा सवाल है, 3 मिनट 34 सेकंड जो है प्रियंका जी को मिले हैं, मुझे कम से कम 2 मिनट दे दीजिएगा। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक लॉ है। लॉ क्या होता है? यू कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल। आप जो है, जो आपका टाइटल, उससे बेटर टाइटल तो दे ही नहीं सकते। तो जो भी इस बाइसिकल कंपनी का टाइटल था, अगर वो उनके पास मलकियत है नहीं, तो चाहे वो कुछ कर ले, वो दे कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल। प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न जो इन्होंने मूल प्रश्न उठाया कि इतनी बड़ी ट्रस्ट जो कि देश चलाती हो, जिसको कि हर कानून का अंदाजा हो, जिसको ये फंडामेंटल लॉ पता है कि यूपीएसआईडीसी की जगह जो है उसकी मलकियत किसी कंपनी की नहीं हो सकती, वो जब ये करके इस तरह लेती है और 64 एकड़ पे कब्जा करती है, 65 एकड़ पे कब्जा करती है, तो आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर कितनी बड़ी मिलीभगत होगी? बिल्कुल। किसान के हमदर्द, अगर किसानों की जमीन, अच्छा देखिए, ये जमीन इंडस्ट्रियल, ये जमीन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ली गई और राजीव गांधी ट्रस्ट किस पर्पस के लिए इसको खरीद रहे हैं? इंडस्ट्री लगाने के लिए खरीद रहे हैं। है मतलब ये अब लैंड यूज भी चेंज करवा लेंगे। आप शुरू से मैलाफाइडी देखिए इसके अंदर नियत हड़पने की है। और अगर इस नियत का उजागर स्मृति ईरानी करे तो स्मृति ईरानी बेवकूफ हो जाती हैं। अगर बेईमानी का उजागर करना बेवकूफी है तो हाँ, स्मृति ईरानी को 100 बार बेवकूफ होना चाहिए। हम सबको बेवकूफ होना चाहिए। स्मृति ईरानी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें। अब मैं ठीक की बात करते हैं, मैं खत्म कर, देखिए आपने 3 मिनट 24 सुनिए, आपने 3 मिनट 24 सेकंड बोले, मुझे बोलने दीजिए। ना प्रियंका जी ऐसे नहीं होगा। प्रियंका जी से मैं भी आपको ना समझिए, तरीका नहीं है। समझिए देखिए, ये खिसिया रही है, चोरी करें ये और खिसिया भी है, ये तो ठीक नहीं है। अगर आपका दुराचरण है, आप में बेईमानी है, तो आप दूसरे की आवाज जो है दबा के बोलेंगे, ये तो ठीक नहीं है। मुझे मेरी बात रखने का हक है। आपकी चोरी पकड़ी जाए तो मुझे बोलने नहीं देंगे, ये तो तरीका नहीं है। 3 मिनट 24 मिनट आप बेईमानी कर रही है। राहुल गांधी जी इसमें बेईमानी कर रहे हैं। वहां पे गरीबी और दरिद्रता राहुल गांधी की देन है वहां पे, और ये कहते हैं यहाँ पे नौकरी नहीं मिली। समझिए, देखिए ये बात प्रियंका जी चोरी करने वाले हमारी आवाज दबाएंगे। प्रियंका जी टेलीविजन में हमारी आवाज नहीं दब सकती। प्रियंका जी आप हमारी आवाज नहीं दबनी चाहिए। ठीक तरीके समझिए, हमारी आवाज नहीं दबनी चाहिए। प्रियंका जी सुधांशु जी को बोलने दीजिए। प्रियंका जी मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब तो दिया नहीं। किसानों की जमीनें लौटा दीजिए। अब तो किसानों की जमीन को देने के हक में है। जमीन अधिग्रहण बिल में आप बार बार कहते रहे हैं, बोल दीजिए एक बार। यार सुमित जी, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन हर तरीके से हुए हैं, सब तरफ से हुए हैं और किसानों को साथ में रखकर हुए हैं। आप ये कहेंगे कि सारे जो भी डेवलपमेंट हुए हैं आप गुजरात में ले लीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए, राजीव गांधी ट्रस्ट वहाँ क्या कौन सी फैक्ट्री लगाने वाला है? तो सारी लैंड वापस कर देनी चाहिए। राजीव गांधी ट्रस्ट वहाँ कौन सी फैक्ट्री लगाने वाला है? वापस हो जानी चाहिए लोगों के पास। राजीव गांधी ट्रस्ट वहाँ कौन सी फैक्ट्री लगाने वाला है? किसानों के पास। तो राजीव गांधी ट्रस्ट कौन सी फैक्ट्री लगाने वाला है? तो मैं इसमें क्या आर्ग्यूमेंट आपको दूं सुमित जी? राजीव गांधी कौन सी फैक्ट्री लगाने वाला है वहां पे? क्यों लिए जमीन? एक सेकंड, सबसे पहले तो मैं आपको आपको हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री आपको उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते, ट्रस्ट चल रहा है। मैं आप जो रिक्वेस्ट करूंगी
कि हवा में बात करने की बजाय अगर जमीन में काम करना शुरू ट्रस्ट इंडस्ट्री लगाएगा, तो शायद इंडस्ट्री के जमीन ले लेगा, हाल होता है नहीं होगा, ऐसा घोटाला करेगा, ऐसी बेईमानी करेगा ट्रस्ट। मंचों से ज्यादा शोभा नहीं देता है। मतलब लैंड यूज नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं बार बार आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? जाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि वो जगह जिस कारण ली गई है सिर्फ उस कारण इस्तेमाल हो सकती है, किसी दूसरे कारण नहीं हो सकती। और इंडस्ट्री के लिए दी गई जगह वो राजीव गांधी ट्रस्ट के लिए नहीं हो सकती। सुधांशु जी, प्रियंका जी, एक मिनट। शरद प्रधान न्यूट्रल वॉइस, शरद प्रधान काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शरद प्रधान आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, मैं इसमें कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। पहली चीज तो ये अगर ये लीज पे अलॉट हुई थी 90 इयर्स की लीज पे, लीज ट्रांसफरेबल होती है लेकिन पर्पस नहीं चेंज कर सकते। पर्पस ऑफ लैंड जब अक्वायर की जाती है किसी पब्लिक पर्पस के लिए की जाती है, तो उसको लीज अगर नॉर्मल कोर्स में ट्रांसफर, तमाम लीजेस ट्रांसफर होती हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि राजीव गांधी ट्रस्ट, जैसा मिस्टर सुधांशु मित्तल ने राइटली पॉइंट आउट किया कि राजीव गांधी ट्रस्ट कोई इंडस्ट्री तो सेटअप करेगा नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए दी गई थी लैंड, और ये करना बहुत ही शर्मनाक है इनके लिए। और फिर दूसरी चीज, एक और चीज आप लोग ओवरलुक कर रहे हैं कि ये 65 एकड़ जमीन आज की डेट में 65 एकड़ जमीन वहां पे कम से कम 65 करोड़ की है, और 20 करोड़ में अगर दी गई प्रियंका बैड हैबिट ऑफ प्रियंका जी आज बोलने नहीं दे रही आप किसी को। प्रियंका जी मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूं, और सबसे अधिक आप ही बोल रही है। अंडर वैल्यूड ऑप्शन है ये इस लैंड की। सुमित, मुझे एक पॉइंट आउट करना है कि ये जमीन की वैल्यू आज की डेट में कम से कम 60-65 करोड़ की है, और इसमें कितने बिडर्स आए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर राजीव गांधी ट्रस्ट अकेला एक बिडर आया और बाकी फेक बिडर्स थे तो ये और बड़ा फ्रॉड होता है। और दूसरी बात ये जो प्रियंका जी बार बार कह रही है कि हाईकोर्ट के सुपरविजन का मतलब माफी चाहता हूं, हाईकोर्ट के सुपरविजन का मतलब ये नहीं कि हाईकोर्ट के उमाशंकर जी भी बोलना चाह रहे हैं, मनवीर तेवतिया भी बोलना चाह रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से। मेरा वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं चाह रहा था कि पांचों आदमी बारी बारी से बोले, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस बड़े मामले को उठने के बाद कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और ये वाकई में गंभीर आरोप जो कि उमाशंकर याचिका करता है वो लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं नेक्सस दिखाई देता है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और उस वक्त की यूपीए सरकार के बीच कि ये जमीन कैसे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास चली गई, 65 एकड़ जो कि करोड़ों की है, और क्या इस पर किसानों का अपना हक नहीं बनता है जिन किसानों से ये जमीन ली गई थी इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्या उनके पास ये जमीन वापस नहीं लौटनी चाहिए। इस पर अमेठी में राजनीति गरमाई है, और वो गरमाई राजनीति का असर दिल्ली तक की राजनीति पर साफ देखने को मिल रहा है। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या अमेठी में जंग छेड़कर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा रही हैं स्मृति ईरानी। हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 26% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी ज्यादातर IBN7 का दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुसीबतें इस बाबत बढ़ा जरूर दी है। और यही सवाल हमने अपने रेड FM के श्रोताओं से भी पूछा। सुनते हैं कि श्रोताओं की तरफ से क्या जवाब मिला इस रेड FM की इस क्लिप में। भाई इस सवाल पर मोनिश ने हमें बैंड्रा से फोन किया और कहा कि कई बातें होंगी, कई इल्जाम लगेंगे, इन सबसे खुद को दूर रखना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि देश का काम होना चाहिए, देश में प्रगति होनी चाहिए, और ये धकोसलेबाजी से खुद को और देश को दूर रखो, और गरीबों की मदद होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।